वेलकम टू अफिनिटी डिज़ाइनर कोर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अफिनिटी डिज़ाइनर को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आज की वीडियो में हम इसका पूरा इंटरफेस देखेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अफिनिटी डिज़ाइनर को ओपन करते हैं तो आप सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो अकाउंट का है, दूसरा ऑप्शन न्यू फाइल लेने का है। उसके बाद अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बना के रखी हुई है उसको ओपन करने का ऑप्शन है। देन यहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन है, उसके बाद टेम्पलेट्स हैं और यहाँ पे लेसन दिए गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा न्यू फाइल। यहाँ से आप साइज़ डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बने बनाए प्री मेड साइज़ हैं, आप यहाँ से कोई साइज़ पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस जगह पे आके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का पेज ले सकते हैं, जिसमें अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको एज़ इट इज़ छोड़ रहा हूँ। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑप्शन हैं, इनको कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ से मैं A4 साइज़ लेके क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। लेफ़्ट साइड हमारे पास टूल बार है, इसमें डिफरेंट तरह के टूल्स दिए गए हैं। आपने जो भी काम करना होगा पहले वो टूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टूल बार में अगर आप नीचे खाली जगह पर डबल क्लिक करें तो ये टूल बार इस तरह से बाहर आ जाएगा। आप इसको जहाँ मर्ज़ी उठा के ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से लेफ़्ट साइड पर जाके स्टिक हो जाएगा और ये सिंगल कॉलम में चला जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जैसे मर्ज़ी चाहें रख सकते हैं, डबल कॉलम या सिंगल कॉलम में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इन तमाम टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ पैनल्स दिए गए हैं, जिसमें कलर का पैनल है, स्वैचेस का है, स्ट्रोक्स के हैं। इस तरह से आप इन पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन पैनल को यहाँ से क्लोज़ करना चाहें तो ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके बाहर ले आएँ और इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। आप इन पैनल्स की पोजीशन आगे पीछे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन तमाम पैनल्स को एक साथ क्लोज़ करना हो तो 3 लाइंस पे क्लिक करके क्लोज़ पैनल ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जब तमाम तरह पैनल यहाँ से क्लोज़ जाएंगे। और यहाँ पे जो नीचे पैनल्स थे अब वो ऊपर चले गए हैं। इस तरह से आप इसको भी क्लोज़ कर सकते हैं। अब जो पैनल आपने क्लोज़ कर दिए हैं, या अगर आपको यहाँ पे कोई पैनल नज़र नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, विंडो में जाके आपको ये तमाम तरह पैनल्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिनके आगे यहाँ पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पैनल यहाँ पर ओपन है। आप देखें हिस्ट्री का पैनल यहाँ पे ओपन हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे नेविगेटर का पैनल है। अगर आपने कोई और पैनल यहाँ से ओपन करना हो, फ़र्ज़ करें मुझे लेयर का पैनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लेयर का पैनल निकल के आ जाएगा। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। हम इन तमाम पैनल्स को आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप कलर का पैनल ओपन कर लें। अब इन 2 पैनल्स को मुझे एडजस्ट करना है, इकट्ठा करना है, तो मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दूँगा। अब देखिए दोनों पैनल्स एक ही टैब का हिस्सा बन गए। अभी दोनों ग्रुप बन चुके हैं। इन दोनों को मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके और यहाँ पे लाके जब ये ब्लू लाइन ब्लिंक करेगी, जब यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स बन के आएगा, तब आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे तो पैनल यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा। ये टॉप पे मेन्यू बार है। अगर यहाँ से मैं इसके नाम पर क्लिक करूँ और यहाँ से सेटिंग में जाऊँ तो आपके पास एक ऑप्शन होगा अपीयरेंस को चेंज करने का। यहाँ से अपना यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बैकग्राउंड ग्रे लेवल। अगर आप पहले इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का सेम वैसा ही यहाँ पे बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। उसके बाद आर्टबोर्ड बैकग्राउंड ग्रे लेवल है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है कि जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसका कॉन्ट्रास्ट कितना होना चाहिए। उसके बाद UI ब्राइटनेस है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। देन यहाँ पे UI कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है हाई या डिफ़ॉल्ट, इसको मैं हाई पे रख रहा हूँ। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट के साइज़ हैं। अगर आप लार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तरह आइकन्स फ़ॉन्ट्स वगैरह आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको छोटे छोटे आइकन नज़र आएंगे। इसका UI स्टाइल मोड है, आप इसको डार्क मोड में या लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कलर्स से मसला आ रहा है तो आप इसको मोनो पे क्लिक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि तमाम तर जो आइकन्स हैं वो आपको सिंगल कलर में नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर टूल बार देखें तो ये भी आपको सिंगल कलर में नज़र आ रहा है। अगर आप कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर से शिफ्ट कर रहे हैं अफिनिटी डिज़ाइनर में तो इस तरह के सिंगल कलर वाले आइकन आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज़ कम्पेयर टू कलर आइकन। तो ये आपकी चॉइस है टोटली। बाकी इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं, आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक इसका इंटरफेस बता दिया है। यहाँ से आप क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे तमाम तरह सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप अफिनिटी को ओपन करें तो ये पैनल यहाँ पे मौजूद रहें, तो आप अपनी वर्क स्पेस को या स्टूडियो को सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपने विंडो में जाना है, स्टूडियो पे क्लिक करना है, ऐड प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपने नाम लिखना है और उसको सेव कर देना है।
नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे आपके पास ये वर्क स्पेस आ जाएगी। आप यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वर्क स्पेस या मुख्तलिफ स्टूडियोज़ बना के सेव कर सकते हैं। दैन ये मेन्यू बार है, इसमें कुछ डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जहाँ बाद में देखेंगे। मेन्यू बार के नीचे आपको कंट्रोल बार या प्रॉपर्टी बार नज़र आएगा। इसमें ये 3 ऑप्शन हैं, डिज़ाइनर पर्सोना, पिक्सल पर्सोना और एक्सपोर्ट पर्सोना। इन तीनों का हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनर पर्सोना यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। इसमें आपको तमाम तो जो टूल नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं इलस्ट्रेटर के साथ। अगर आपने किसी पिक्चर को एडिट करना है या किसी पिक्चर पे काम करना है तो आप यहाँ से पिक्सल पर्सोना पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कुछ जितने भी टूल्स हैं ये सारे के सारे आपको फोटोशॉप के साथ सिमिलर नज़र आएंगे। यानी कि जो डिज़ाइनर पर्सोना है वो सिमिलर है एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ, और जो पिक्सल पर्सोना है वो सिमिलर है एडोबी फोटोशॉप के साथ। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की फ़ोटोज़ की एडिटिंग कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के काम यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। देन लास्ट पे एक्सपोर्ट पर्सोना है। इसमें एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट करना है, किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनर पर्सोना के साथ। हम कुछ वेक्टर शेप्स बनाएंगे। इसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं काफ़ी सिमिलर हैं इलस्ट्रेटर के साथ। यानी कि अगर आपने जूम इन करना हो तो आप आल्ट का बटन दबा के और स्क्रॉल व्हील ऐसे घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट करेगा। और अगर आपने इसको पैन करना हो तो स्पेस बार दबा के रखेंगे और ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये पैन करेगा। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को आप जूम कर सकते हैं 64,000% तक, जबकि अफिनिटी की फ़ाइल को आप जूम कर सकते हैं 10 लाख% तक। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अफिनिटी की फ़ाइल को आप जूम कर सकते हैं 10 लाख यानी कि 1 मिलियन% तक आप जूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अफिनिटी के अंदर मज़ीद प्रिसाइज तरीके से काम कर सकते हैं। ये था अफिनिटी डिज़ाइनर का इंटरफेस। अगर आपको इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन में क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।